नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों, एक काफ़ी सीरियस मैटर है जिसमें कि फ्रैंकलिन टेम्पलेटन इन्वेस्टमेंट की 6 डेट स्कीम्स थी, उनको बंद कर दिया गया है, उनको फ्रीज कर दिया गया है, उससे आप पैसे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक है, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के अंदर जो कि बॉन्ड और शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। पूरी चीज़ें आपको पता चलेंगी बाय द एंड ऑफ द वीडियो कि आपको क्या करना है और आपको फ्यूचर में क्या ध्यान में रखना है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। वीडियो के साथ बने रहें। इसके अलावा दोस्तों, आज का जो डेली Q&A का क्वेश्चन आया है वो इसमें नहीं पूछना है, इसके बाद वाला वीडियो में बहुत ज़बरदस्त बनाने वाला हूं दोस्तों। आज वो होगा डोजी कैंडल के सीक्रेट्स के ऊपर। यू कांट अफोर्ड टू मिस दैट वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप डे टू डे बेसिस पे मिस कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर। तो हम लोग पहले जानते हैं भाई हुआ क्या है। फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने कल दैट इज 23 अप्रैल 2020 को अनाउंस किया कि जो 6 डेट स्कीम हैं उनको वो वाइंड अप कर रहे हैं। इसमें क्या है भाई, 27,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट था, जो कि इंडिया के डेट म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक कह सकते हो आप फेल्योर जो कि सामने नजर आया है। वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है दोस्तों, उसको भी जानेंगे। पहले तो जान लेते हैं वो 6 स्कीम कौन सी हैं। मैं एक एक करके पढ़ूंगा नहीं, आपके सामने आप देख सकते हैं। कहीं आप इसमें इन्वेस्टेड तो नहीं है। लो ड्यूरेशन फंड है, अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड है, शॉर्ट टर्म इनकम प्लान है, क्रेडिट रिस्क फंड है, डायनामिक एक्रूवल फंड है और इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड है। बाकी सारी डिटेल्स आपको खुद पता है अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है तो। भाई बॉन्ड के जो फंड्स होते हैं उसमें भी बहुत तगड़ा रिस्क रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि फ्रैंकलिन अनाउंस दैट दे आर विंडोइंग डाउन 6 स्कीम, मतलब कि ये फ्रीज हो गई हैं, इनसे आप पैसे निकाल नहीं सकते। दे आर शटिंग डाउन द स्कीम्स, सेलिंग द एसेट्स। वो धीरे धीरे करके एसेट्स को सेल करेंगे। जब उनको सही वैल्यू मिलेगी या सही बायर मिलेगा, उसके बाद ही पैसे रिटर्न हो पाएंगे यूनिट होल्डर्स के लिए। अभी के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो गया है। तो वे पहले तो जानते हैं भाई हुआ क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। क्योंकि आपको मालूम है कि इंडिया में अभी पिछले 1-2 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी क्रंच चल रहा है, स्पेशली डीमोनेटाइजेशन के बाद, उसके बाद जीएसटी के बाद, और अभी जो नया रिसेंट बम फटा है, बमों का बम, वो है कोविड का इश्यूज। उसके चक्कर में क्या हुआ है भाई, सभी के सभी लोग अपने फंड्स को विदड्रॉ कर रहे हैं, सभी लोग SIPs को विदड्रॉ कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, मार्केट में पैसा ही नहीं बचा है। तो उसमें क्या हो गया, लिक्विडिटी का क्रंच आ गया है, स्पेशली बॉन्ड मार्केट में। तो बॉन्ड मार्केट की यील्ड भी गिर रही है। और इसके चक्कर में क्या हुआ है कि देयर हैज बीन लार्ज स्केल सेलिंग ऑफ डेट एंड पीपल आर मूविंग टू कैश। सब लोग अपने हाथ में कैश रखना चाहते हैं। मैं भी आपसे कहता हूं, क्या कहता हूं, कि अपने हाथ में कैश रखो, अपने पैसे को इधर उधर मत फंसाओ। तो वही लोग कर रहे हैं। और उसमें क्या हुआ कि भाई जब सभी लोगों ने पैसे को निकाल लिया तो उनके ऊपर रिडेम्पशन प्रेशर आ गया। इतना ज्यादा पैसे की डिमांड बढ़ गई कि वो पैसे की डिमांड को पूरा नहीं कर पाए। और उसमें क्या हुआ कि उनके जो एसेट्स जिनको कि वो बेचना था, वो उनको आधे पौने दाम पे नहीं बेचना चाह रहे थे। इस कारण उनके फंड को नुकसान हो सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या करा, बट इफ द रिडेम्पशन कंटिन्यू इट विल फाइंड डिफिकल्ट टू सेल द लेस लिक्विड बॉन्ड बिकॉज इन अ रिस्क ऑफ एनवायरमेंट इन्वेस्टर्स विल डिमांड लोअर प्राइसेस ऑफ द बॉन्ड देन नॉर्मल। तो भाई क्या होगा, अगर आप ज़बरदस्ती बॉन्ड को बेचना चाहोगे तो लोग क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो या तो वो खरीदेंगे नहीं, अगर खरीदेंगे तो फिर आधे पौने दामों में खरीदेंगे, सस्ते दामों में खरीदेंगे। तो उसमें क्या होगा, और ज़्यादा लॉस होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये रीज़न है कि भाई उसके बॉन्ड से सेल वो नहीं कर पा रहे हैं। एंड ऑफ ऑल दीज फ्रैंकलिन डेट स्कीम हैव बीन सेलिंग रिडेम्पशन प्रेशर्स फॉर क्वाइट सम टाइम। सम ऑफ स्कीम्स वर ऑल्सो हिट बाय वोडाफोन एक्सपोजर। तो कुछ स्कीम्स में वोडाफोन के ऊपर भी एक्सपोजर था, जिसके कारण उनके फंड की वैल्यू एज इट इज डाउन हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहे थे। और अभी जो लिक्विडिटी का प्रेशर आया है, उसके चक्कर में वो जो भी उनके पास एसेट्स थे वो भी लिक्विडेट टाइम से नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों। इस कारण उनको ये बंद करना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के इफेक्ट अभी कुछ दिनों तक, और कुछ दिनों क्या, कुछ महीनों तक अभी और दिखेंगे। इस कारण उनको बंद करना पड़ा। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है तो इसका मतलब क्या है, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं, आप कहीं से खुदा ना खास्ता इस प्रकार की स्कीम्स में फ्यूचर में कभी ऐसे फंस जाते हैं तो आपको क्या करना होगा। इसका आपके पहले आता है, बात करते हैं कि फ्रैंकलिन क्या करेगी। फ्रैंकलिन तो पहली चीज़ उसने क्या करा है कि सारे के सारे स्कीम को शट डाउन कर दिया है, ताकि कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट इसमें ना हो पाए।
क्योंकि जितना ज़्यादा फ्रेश इन्वेस्टमेंट होता रहेगा उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता रहेगा, इसलिए उन्होंने इसको फ्रीज कर दिया है कि ना ही पैसा आएगा ना ही पैसा जाएगा। उससे क्या है कि वो थोड़ा थोड़ा समय लेकर के अपने एसेट्स को धीरे धीरे करके सेल करेंगे। और ऑल्दो ये कुछ क्लियर नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, इट रिमेन्स टू बी सीन एज हाउ लॉन्ग दिस में टेक, क्योंकि पैसा इन्वेस्टर्स को रिटर्न करने के लिए पहले एसेट्स को सेल करना पड़ेगा और यूनिट होल्डर्स को पैसा देने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितना समय लगेगा ये बिल्कुल ड्यूबियस है। अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जब तक कोई सही बॉन्ड के पैसे नहीं मिलेंगे वो उनको एसेट्स को बेच भी नहीं सकते। तो अब आपके हाथ में क्या है? पहली चीज़ तो क्या है कि आप अभी कोई भी रिडेम्पशन नहीं कर सकते हैं। ऑल फ्रेश रिडेम्पशन एंड परचेजेस इन द स्कीम हैव बीन स्टॉप्ड। आपका पैसा लॉक इन हो गया है। और फंड क्या करेगा भाई, उसका जो जिस हिसाब से उसका इन्वेस्टमेंट है वो धीरे डेली ऊपर नीचे होगा, तो वो एनएवी डिक्लेयर होता रहेगा डेली, लेकिन आपसे कोई भी फ़ी चार्ज नहीं की जाएगी। नो फी विल बी चार्ज फॉर द मैनेजमेंट। और आप पैसा भी लॉक इन जो है पैसा उसको आप निकाल भी नहीं सकते। तो आपको अपनी डेली की एनएवी पता चलती रहेगी, लेकिन ना आप पैसा निकाल सकते हैं जब तक कि फ्रैंकलिन आपको पैसे रिलीज नहीं करता आफ्टर सेलिंग इट्स एसेट्स। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कितना समय लग सकता है कि भाई कितने टाइम बाद मुझे पैसा मिलेगा। तो आपके हाथ में अब कुछ नहीं रह गया है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसमें कितना समय लगेगा इसका भी कुछ पता नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वेट करना है और यू हैव टू जस्ट बी होपफुल कि कितनी जल्दी से जल्दी वो अपने पेपर्स को सेल कर सकें, उनको जो इंटरेस्ट पेमेंट ड्यू है वो मिले, ताकि बॉन्ड मैच्योरिटीज़ के बाद तो दोस्तों ये पैसा जब उनके पास लिक्विड होगा तभी वो रिलीज़ कर पाएंगे आपके पास, आपके ड्यूज़ को वो सेटल कर पाएंगे। काफ़ी लोग डिबेट कर रहे हैं कि इसको बंद करने की क्या ज़रूरत थी। बंद करना तो एक गलत चीज़ है, लेकिन भाई इसके अलावा फंड के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। दिस वॉज द ओनली राइट थिंग टू डू, क्योंकि अगर वो इस प्रकार से खाली खोल के रखते तो जो इन्वेस्टर्स पैसा नहीं निकाल पाता, थिंक अबाउट दैट इन्वेस्टर हु हैज़ नॉट बीन एबल टू टेक मनी, या फिर कहीं बाहर था या फिर कहीं इंगेज था, ही वुड हैव बीन टोटली इनटू शैम्बल्स। तो भाई क्या करा फंड ने कि उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं। तो व्हाट वुड हैव happened that in existing investors would have continued to lose money if the fund operated as usual। तो जो लोग इन्वेस्टेड रहते उनका पैसा बिल्कुल नीचे चला जाता। अभी क्या है कि उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट रोक दिया है, सही समय का वेट कर रहे हैं। जब सही समय आएगा उसको सही समय पे सेल करेंगे, एसेट्स को सही पैसे को इशू करेंगे। अभी क्या होगा, सेलिंग प्रेशर के चक्कर में इतना ज़्यादा सेलिंग होती कि डिमांड सप्लाई के चक्कर में उनकी एनएवी बिल्कुल डिटीरियोरेट हो जाती। तो इसलिए उन्होंने अपने विजडम से सही डिसीजन लिया है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई अगर आपने ज़ेरोधम अकाउंट खोला है, अगर आपने कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेरी एसआईपीज़ का क्या होगा। तो जो आपकी एग्जिस्टिंग एसआईपी चल रही हैं वो सारी की सारी कैंसिल हो जाएंगी, और जो आपको नई एसआईपी करनी है वो आपको नई एसआईपी में आप नई स्कीम से एसआईपी करनी पड़ेगी। और जिन्होंने 23 अप्रैल को, मतलब कल आपने अगर एक एसआईपी की इंस्टॉलमेंट ड्यू थी वो पे करी है, तो फिर आपको कोई भी कुछ भी नहीं किया जा सकता। कल वाली जो ईएमआई थी आपकी एसआईपी थी वो चली गई तो चली गई। यू कैन नॉट द ऑर्डर हैज़ बीन प्रोसेस्ड, अब वो वापस नहीं आ सकता। तो 23 तारीख वाली एसआईपी चली गई, और उसके बाद वाली अब सीज हो गई है। अब आपकी कोई भी एसआईपी उसमें नहीं कटेगी। अब हम लोग जानेंगे बहुत ही सीरियस क्वेश्चन कि भाई क्या डेट स्कीम सेफ हैं। तो भाई वो ये तो इसमें जो लिखा हुआ है कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ पैनिक रूमर तो रहेगा ही, लेकिन दोस्तों मैं हमेशा अपना ओपिनियन देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं कभी भी डेट स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें रीजनेबल रिटर्न्स हैं, रिस्क का लेवल भी हाई है। तो मैं आपको जानते हो, आप लोग मैं डेली लेवल पे बताता हूँ कि डेट स्कीम से अच्छा है आप चुपचाप एफडी कर दो, ज़्यादा सेफ रहेगा, पैसा लिक्विड रहेगा, रिस्क ऑफ इलिक्विड एसेट्स रहेगा नहीं। मेरा मानना है दोस्तों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप चाहें तो आप उसकी एनालिसिस करके फंड की उसके पोर्टफोलियो की आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कभी भी डेट स्कीम में पैसा इन्वेस्ट नहीं करता हूं। मुझे अगर पैसा लगता है कि मुझे जल्दी पैसा चाहिए तो मैं भैया एफडी करता हूं। एफडी के उस मेरे पास पैसा भी लिक्विड रहता है, सेफ रहता है, थोड़ा कम रिटर्न मिलता है, बट आई एम हैप्पी विद दैट। अब आते हैं हम लोग उस क्वेश्चन के ऊपर जो आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या फ्रैंकलिन इंडिया सेफ है कि नहीं। तो भाई मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी कुछ स्कीम्स के फॉल्ट होने पर
कोई भी कंपनी बर्बाद नहीं हो जाती है, फिर ख़राब नहीं हो जाती। ऑल्दो उसका बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है अच्छे परफॉर्मेंस का, स्पेशली उसने जो ये एक्शन लिया है वो भी अपने इन्वेस्टर्स को सेव करने के लिए लिया है। तो मेरा मानना ये दोस्तों, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं, कुछ अच्छी कंपनीज में, कुछ अच्छे फंड्स में इसमें इन्वेस्टेड हैं, तो इन्वेस्टेड रहें, पैनिक में मत आएं। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही पैनिक हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि फ्रैंकलिन से पैसा निकाल लेना चाहिए, तो आपको अगर लग रहा है तो अपने दिल की सुनो और पैसे को निकाल लो। लेकिन पैनिक में आके कोई काम नहीं करना, पैनिक में आके कोई सेलिंग नहीं करी जाती है, पैनिक में आके कभी कोई बाइंग नहीं करी जाती है। तो ठंडे दिमाग से सोचो, जिस स्कीम्स में आपने इन्वेस्ट कर रखा है उन स्कीम्स के बारे में, उनके पोर्टफोलियो को देखो। आप लोग कोई क्वेश्चन क्वेरी रह जाती है तो इसके बाद जो मेरा डोजी कैंडल का वीडियो पड़ेगा उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि भाई आपके फंड में आपको क्या करना चाहिए। फिलहाल अभी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फ्रैंकलिन इज़ नॉट दैट बैड अ कंपनी, और अभी जो उसने डिसीजन लिया है वो आपके पैसे को सेव करने के लिए ही किया है, उसमें कोई भी इसका इल इंटेंशन नहीं है। अब जो हो गया भाई, इन्वेस्टमेंट की गलती है। तो वही तो मैं आप लोग को बोलता हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि भाई आप लोग म्यूचुअल फंड पे कुछ ज़्यादा ही म्यूचुअल फंड सही है करते रहते हो। बट नेवरदिलेस जो इसमें लर्निंग्स हैं उसको आप लीजिए। कोई क्वेश्चन रह गया है डोजी वाले वीडियो में आप पूछ सकते हैं, दैट विल बी दी डेलीज Q&A। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप डेली बेसिस से मिस कर रहे हो, स्मैश करो बेल आइकन को, और उसके बगल में ऑल लिखा होता है। प्लस कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो, यू कैन बिकम अ मेंबर एंड कंसिडर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।